नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मियों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। सिरसा पहुंचे सीएम ने सफाई कर्मियों के मासिक वेतन में 2100 रुपए की वृद्धि की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए सिरसा में कुछ बड़े ऐलान किए हैं। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सीएम ने यहाँ क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं। सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को भी खुश करने का काम किया। सीएम ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में सफाई कर्मियों के वेतन को चरणबद्ध तरीके से 5 सालों में 26,000 तक बढ़ाने का संकल्प लिया है और इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सीएम ने इस दौरान सफाई कर्मियों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों का वेतन मैं अभी आज इसकी घोषणा करता हूं। 2100 रुपया और बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं और हमने संकल्प पत्र में कहा है 2025-26 तक भाइयों हम इस 5 वर्ष के अंदर 25-26 हजार उनका वेतन करने का काम चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार करेगी। शहरी सफाई कर्मचारी नवंबर 2024 में सैलरी 26,000 रुपए मासिक की गई। जून 2025 में 2100 रुपए और बढ़ाकर अब 28,100 रुपए मासिक की गई। ग्रामीण सफाई कर्मचारी फरवरी 2025 में मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए मासिक किया गया। बढ़ोतरी से 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सीधा लाभ। निजी एजेंसी के कर्मचारी 5,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को नगर निकायों की आधिकारिक सूची में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मूल दर्शन अंत्योदय है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। यही संत कबीर का मार्ग है, यही हमारी नीतियों का आधार है। आज हमारी ट्रिपल इंजन सरकार 3 गुना रफ्तार से संत कबीर के दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब वंचित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो हरियाणा सरकार ने उस निर्णय को प्रदेश में लागू करने का काम किया और डीएससी समाज को उसका हक दिया। भाइयों, हम ये भी देखते थे कि इस प्रकार की सरकारें इस देश के अंदर काम करती थी। वो जब सत्ता में आते थे अपने आप को मजबूत करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। ये रास्ता संत कबीर ने हमें दिखाया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि जब माननीय कोर्ट का फैसला आया और माननीय कोर्ट ने कहा कि जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, जो डीएससी के अंदर वो एकत्र रहते हैं, उनको भाइयों इसमें आरक्षण दिया जाए और हमारी सरकार ने जो कहा था उसको एक शब्द में पूरा किया है। वहीं हरियाणा में चल रहे नशा मुक्ति अभियान को मजबूत बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणा भी की हैं। इसके तहत नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की दिशा में
ठोस कदम उठाते हुए सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज में विशेष रूप से 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाने की घोषणा कर दी। बता दें कि इस नशा मुक्ति केंद्र की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसको मुख्यमंत्री ने दूर कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राजस्थान के साथ लगते ऐलानाबाद क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में 20 बेड का नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होगा। वहीं डबवाली में स्थित नशा मुक्ति केंद्र को 10 बेड से बढ़ाकर सीएम ने 30 बेड का करने की घोषणा कर दी है। संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र के 100 बेड उसमें अलग से बनाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। डबवाड़ी के अंदर नशा मुक्ति केंद्र के 10 बेड हैं, उनको बढ़ा करके 30 बेड किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ऐलनाबाद के सरकारी अस्पताल के पास 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आज जब संत कबीरदास जी महाराज के इस जयंती अवसर के ऊपर आया हूं, तो मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ पर समाज को दे करके जाता हूं। जहां पर भी वो उसका उपयोग करेंगे, वो लिख करके मुझे बता देंगे, तो उसका उपयोग वो वहां पर हो जाएगा। दरअसल प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि का सीधा लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलेगा। सीएम नायब सिंह की सरकार सफाई कर्मियों के लिए और भी लाभकारी योजनाएं लागू कर रही है। वहीं प्रदेश में नशाखोरी की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। यही कारण है कि नशे की दलदल में फंसे युवाओं को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए गए हैं। वहीं 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में भी नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें TV24।